भाई साहब बात देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सेफ्टी सर एक बार बात तो कर लो। सर एक बार क्या क्या बोले? उनके कंपनी वाले ओरियन वाले से बात करो। हम लोग को कहा था, तीनों विधायकों ने कहा था कि लोकल बंदों को काम मिलेगा, मेवात को रोजगार मिलेगा। आज हमें ऐसा रोजगार मिल रहा है कि हमें कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। यूपी तक के बंदों को यहाँ पे रख रहे हैं, मेवात के बंदों को निकाला जा रहा है। रोजगार क्या रोजगार दे रहे हैं? हम सारे बंदे सारे गार्ड्स निकाल दिए। 3-3 4-4 महीने की सैलरी रोक दी गई है। फील्ड अफसर से बोल रहे हैं हम कॉल करके, सर हमारी सैलरी कब मिलेगी? सर सैलरी डाल दो, हम गरीब बंदे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं हमारे भी, और हम पेट के लिए यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर फील्ड अफसर ने बोला हमसे, भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी जिन बंदों की। IMT सोना में बनी एयरटेल एक्साइड कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड लगातार सुरक्षा में तैनात थे, अब उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। यानी कि जो उनकी तनख्वाह थी उसको गबन करने का आरोप यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगा रहे हैं। इनका मानना ये है कि 3 से 4 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक इनको जो इनकी तनख्वाह है, जो इनकी सैलरी है, उनको नहीं दिया जा रहा है। और अब ये लोग अनशन पे हैं, धरना दे रहे हैं और लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं कि जो हमारी सैलरी है, जो हमारी तनख्वाह है, उसे हम तक दिलवाया जाए, क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दें कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ओरियन सिक्योर के थ्रू यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि जो सबसे बड़ी मेवात में कंपनी मानी जा रही है IMT सोना में एयरटेल एक्साइड बैटरीज की कंपनी, वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो जब अपनी तनख्वाह के लिए जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों इनको सैलरी नहीं मिल रही है, किन किन से इन लोगों ने बातें की है और अब ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहरुख खान है जी। मैं चाहलका से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं यहाँ पे मेरी गनमैन की पोस्ट की ड्यूटी है और ये सिक्योरिटी गार्ड हैं और भी मेरे साथ में सोना में हाँ, कौन सी IMT कंपनी है? ये एक्साइड बैटरी की कंपनी है। तो चाइना वालों ने इसका टेंडर ले रखा, चाइना इसको बना के दे रहे हैं जी। हाँ, ओरियन कंपनी में हम सिक्योरिटी और गनमैन लगे हुए हैं। हमारी 3-3 4-4 महीने की सैलरी रोक रखी है और संडे को अभी 2 दिन बाद 1 तारीख को स्विफ्ट कंपनी की नई सिक्योरिटी आई है यहाँ पे। वो सिक्योरिटी ले ली हमारी ओरियन सिक्योरिटी का। हम सारे बंदे सारे गार्ड्स निकाल दिए। 3-3 4-4 महीने की सैलरी रोक दी गई है। फील्ड अफसर से बोल रहे हैं हम कॉल करके, सर हमारी सैलरी कब मिलेगी? सर सैलरी डाल दो, हम गरीब बंदे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं हमारे भी, और हम पेट के लिए यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर फील्ड अफसर ने बोला हमसे, भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जिन बंदों की सैलरी मिलनी थी हमने उनकी सैलरी डाल दी है। हाँ, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। हमारे पास बिल्कुल कॉल मत करिएगा और ना कोई फ़ोन करिएगा, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि नौकरी तो हम लोगों ने की है, ड्यूटी तो हम लोगों ने की है, जब हमें सैलरी नहीं मिली फिर किसको दी सैलरी? बोला सर हमने बोला। हाँ। वो बोल रहे थे जिनको हमने सैलरी डालनी थी उनको हम डाल चुके हैं, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। सैलरी के लिए, सैलरी के बावजूद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ना कोई कॉल करेगा ना कोई SMS करेगा, हम सैलरी बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ जी, सैलरी की क्लियर हमसे बिल्कुल मना कर रहे हैं, वो लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है जी। यहाँ हमको 3-4 दिन हो गए, 4 रोज हो गए, 4-4 5-5 घंटा धूप में तप के जा रहे हैं। यहाँ गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ना कोई बात कर रहा है यहाँ पे हमसे, हमारी आवाज़ का कोई वो नहीं कर रहा है यहाँ पे। पहले आप इन्हीं की सुरक्षा करते थे? हाँ जी, इन्हीं की सुरक्षा करते थे पहले हम, और आज यही आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं? हाँ, यही अत्याचार कर रहे हैं आज जी। हाँ, क्या नाम है? सर मेरा नाम अजरुद्दीन है जी। जी अजरुद्दीन। हम इसमें सर लगभग 6 महीने से काम कर रहे थे जी, और इनकी सुरक्षा के लिए रात दिन एक की थी जी, और अब ये तनख्वाह ना दे रहे जी। अच्छा, आप लोगों को सैलरी मिली थी कभी जब शुरू में 2 महीने के लिए मिली थी, उसके बाद सैलरी मिली नहीं। उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिली। कल बात हुई थी, ND सर चाइनीज है, वो 1 तारीख को बोला था कि आपकी सैलरी आज दिला दूँ 11 बजे। 11 बज गए, शाम हो गई, फिर आज 2 तारीख हो गई, 3 हो गई। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है कंपनी में, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। चलिए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है, गांव मुरादबाद से। हाँ भाई। सर यहाँ हम 3-4 महीने से काम कर रहे हैं और हमने कई बार स्ट्राइक भी किया अपनी सैलरी के लिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं तुम्हें पुलिस पे उठवा देंगे, वो करवा देंगे, सब धमकी दी जाती है। धमकी दी जाती है हमें। तो हमें डराया जाता है यहाँ पे कि तुम्हारी कोई सैलरी नहीं, तुमने कोई काम नहीं किया यहाँ पे।
हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, वो बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम कहाँ से रात और दिन हम यहाँ मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ईमानदार से ड्यूटी करी है हमने यहाँ पे। 1 रुपया हमें नहीं मिल रहा सर। ये हमारे साथ सरासर अत्याचार किया जा रहा है। हम जो यहाँ के सुपरवाइजर है कई 3-4 उनसे भी बोला था, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है आपकी सैलरी वैलरी से। और जिस टाइम हम नौकरी करते थे उस टाइम तो ये हमसे बात करते थे, भाई तुम ये हो वो हो, वो हमारी पोस्ट वगैरह लगा। आज ये कहते हैं कि तुम्हारी हमारे पास कोई सैलरी वगैरह नहीं है। चलिए, हाँ बाबा, गन लटकाए हो खड़े हो, अभी भी सुरक्षा कर रहे हो क्या? हाँ जी। हैं? अब नहीं है, अब नहीं निकाल दिया जी, पहले निकाल दिए। सर। अब क्या करेंगे गन का? क्या करेंगे जी, कहीं देखेंगे कहीं हो। तो बोला नहीं कि भाई इनकी सैलरी दो, हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे सर, क्या बोलते हैं? मना कर दिया बिल्कुल जी। मना कर दिया। हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। अच्छा, कितने महीने की तनख्वाह है आपकी? 3 महीने की जी। 3 महीने की तनख्वाह आपकी नहीं दी है। हाँ भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? सर, यहाँ जब तीनों विधायक आए थे, दुष्यंत चौटाला आया था जी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 75% लोकल काम करेंगे। हाँ, नंबर लगाओ। लोकल को सबको निकाल दिया, फील्ड ऑफिसर का। लोकल को सबको निकाल दिया और अब बाहर के बंदे लिए, यूपी के बंदे लिए, लोकल को कोई काम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। लोकल को नहीं रख रहे हैं, बाहर के बंदे काम दे रहे हैं। और हमें उम्मीद थी IMT जब हमारे सोना में आएगी हमारे लोकल को काम मिलेगा, लेकिन लोकल को निकाल रहे हैं, बाहर के बंदों को काम दे रहे हैं। उस दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि 75% आरक्षण मेवात के बंदों को रोजगार मिलेगा। और तीनों विधायकों ने भी यही कहा था। तीनों विधायकों ने कहा था कि लोकल बंदों को काम मिलेगा, मेवात को रोजगार मिलेगा। आज हमें ऐसा रोजगार मिल रहा है कि हमें कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। यूपी तक के बंदों को यहाँ पे रख रहे हैं, मेवात के बंदों को निकाला जा रहा है। रोजगार क्या रोजगार दे रहे हैं? CM साहब का भी कमेंट था, हाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं जी, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बाहर के बंदों को काम दे रहे हैं और हमारे के मेवात के बंदे भूखे मर रहे हैं और उनको धक्का मार के निकाला जा रहा है। चलिए, ये यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, जो इस कंपनी की सुरक्षा में तैनात जितने भी कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं कि जो 3-3 महीने की जो तनख्वाह इनकी अभी तक नहीं दी गई है, आखिरकार वो तनख्वाह कब दी जाएगी। इनके साथ हमारे सुपरवाइजर जी इरशाद, हाँ, ये हमारे सुपरवाइजर हैं। हाँ। और इन्होंने अपनी नौकरी बचा ली है यहाँ पे, हाँ। कैसे भी करके, और हम इनको निकाल दिए गए। इरशाद से परिचय होगा। चलिए वो बात कर लेते हैं। सर, सुपरवाइजर साहब, क्या है मतलब इनकी समस्या, क्या है इनकी, मतलब इनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? सर, इस बात की मैं नहीं कह सकता कि वो जो फील्ड ऑफिसर है वो फ़ोन करके कहता है कि फ़ोन मेरे पास कॉल मत करो। जो दूसरा है हाँ। वो कह रहा है सैलरी डाल रहा हूँ। हाँ। कम से कम 25 दिन हो गए यही चीज़ बोलते मतलब इनकी तनख्वाह तो जायज है ना, ये तनख्वाह तो जायज मांग रहे हैं सबकी ना, जायज है। ऐसा तो नहीं कि बिना बात मांग रहे हो फोर्सफुली। सबकी जैनवन जायज है इस चीज़ के लिए। तो ये बताइए, इनकी जो फील्ड ऑफिसर हैं वो मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं, इनकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, वो बोलते हैं कि 8 डाल दी, पर उसमें चल रही है। कोई बोलता कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है सर। और जो फील्ड ऑफिसर है वो बोला आज की बोला है, मेरा चेक क्लियर हो गया, मैं आज सैलरी करूँगा। आज के लिए बोला है उन्होंने, हाँ, आश्वासन दिया है, लेकिन इनको तो मना कर दिया है। वो डेली कंटिन्यू जैसे 25 दिन से यही करे जा रहे हैं। यही करे जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं योगिंदर? वो तो पटौदी साइड के रहने वाले हैं, पर दिल्ली में उनका ऑफिस है। दिल्ली में ऑफिस? दिल्ली गुड़गांव में ऑफिस है। अच्छा, जो पैसा आ रहा है, इनका पैसा जो आ रहा है वो उनके पास आ रहा है, योगिंदर के पास? हाँ, उनके पास में आ रहा है वहाँ पे। हाँ। परविंदर के पास में आ रहा है। तो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये? हाँ, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। यहाँ से तब वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पूरे कर देंगे तो तब जार यहाँ पे वो होगा, यहाँ से सैलरी तब हो पाएगी। वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो वो सैलरी तब तक दे नहीं पाएंगे और वह कर नहीं पा रहे इनों की। चलिए, एक बार योगेंद्र से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मामला क्या कुछ है, भाई क्यों इन मजदूरों की सैलरी नहीं ये लोग दे पा रहे हैं। चलिए एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, इरशाद अपने नंबर से कॉल करिए। बिजी जा रहे हैं, एक बार आप अपने नंबर से फ़ोन करिए, एक बार बात कराइए हमारी उनसे। नहीं उठा रहे हैं। मेरी उनसे गाली उतार भी हुई है, इसी चीज़ है। 48 बंदों की सैलरी इनों के ऊपर मेरी खूब उन्होंने हुई है। उन्होंने क्लियर मेरे से जवाब दिया कि 25 दिन से मुझे इसे वो दे रहे हैं कि मैं आज दे देंगे, कल डाल देंगे। मिलनी चाहिए ना? हाँ, तनख्वाह मिलनी चाहिए जी, क्योंकि लोगों ने मजदूरी यहाँ पे की है जी, है ना जी। चलिए, ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं आप यहाँ पे? जी सर। देखिए, ये यहाँ पे सुपरवाइजर हैं इरशाद जी। क्या बोले? रीजन पूछे इन बंदों को क्यों निकाला है? अच्छा, निकाला क्यों गया इनको, कुछ जानकारी मिली? इसकी जानकारी कुछ नहीं है कि वहाँ से नाम दिए थे, वो बंदे कह रहे कि इन बंदों को रख लो, औरों को निकाल दो।
नहीं ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो ड्यूटी से। सब अच्छे काम कर रहे थे सब, उसके अब लोकल के लिए निकाल रहे हैं यहाँ से। नहीं देंगे रोजगार, लोकल के लिए नहीं देंगे, ये कह रहे हैं यहाँ। ये बोल रहे हैं हाँ। कि लोकल को रोजगार ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। तो किसको मिलेगा? बाहर के लोग आएंगे? बाहर के लोग बुला रखे हैं सारे लोग, यूपी साइड के बुला रखे हैं। हाँ, यहाँ उनसे कमीशन फिक्स कर रखा होगा अब ये कि कुछ पता नहीं है कमीशन है क्या है क्या नहीं। लोकल ये परेशान सारे लोकल गांवों का है। 75% दुष्यंत जी ने भाषण दिया था ना भाई 75% आरक्षण देना है। ये 9 गांवों को जमीन गई है, यहाँ 9 गांवों को एक भी बंदा नौकरी नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। चलिए देखिए, ये सरकार के द्वारा जो बातें कही गई उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं क्या ठीक है 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 6 महीने। चलिए ये साफ साफ हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला साहब, उन्होंने कहा कि इस कंपनी में 75% आरक्षण यहाँ के लोकल लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के जो कर्मचारी, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगातार नौकरी कर रहे थे, अब उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। इनका कहना यह है कि फील्ड जो ऑफिसर हैं योगेंद्र साहब, वो लगातार इनकी तनख्वाह को खाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गबन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरवाइजर ने भी यही बताया है कि हम लोगों ने कई बार उनको चेताया, उनसे बातें की कि जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह दी जाए, लेकिन वो लोग सिरे से इस बात को नकार रहे हैं और इनकी तनख्वाह देने में आनाकानी कर रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि जो भी आला अधिकारी हैं, जो इनके ऊपर लोग बैठ रहे हैं, उनको देखना होगा कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करवाए और जो इन लोगों की सैलरी अभी तक रुकी हुई है उसको वापस दिलवाया जाए। लो भाई साहब, बात देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सेफ्टी सर एक बार बात तो कर लो। सर एक बार क्या कंपनी वाले से बात करो, क्या बोले? उनके कंपनी वाले ओरियन वाले से बात करो। हम लोग को रोज फॉलो अप कर रहा है। किनको? ओरियन वालों को। हाँ। वो सैलरी नहीं दे रहे हैं? हाँ, वो सैलरी नहीं दे रहे, लेके भाग गए वो लेके भाग गया, दे ही नहीं रहे। तो उन लोग को मालूम है ना, ये लोग बताया रहेगा ना आपको। नहीं, आप तो उनको ऊपर इंचार्ज लग रहे हैं ना सर, आप इंचार्ज लग रहे हैं ना उनको ऊपर। उनका ऊपर इंचार्ज मैंने सेफ्टी सिक्योरिटी देखता हूँ मैं इधर। अच्छा, सब काम फील्ड ऑफिसर सब वो लोग का इधर है। नहीं, आप ये तो मानते हैं जितने भी यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका पैसा जायज है, इनकी हाँ, सैलरी मिलनी हाँ, चाहिए, मालूम है, मिलनी चाहिए ना हम सैलरी। तो रोज फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। वो इधर 10-15 लोगों का सैलरी डाल के चुपचाप बैठ गया। अच्छा। आज करेगा, आज भी बात किया, वो तो दोपहर तक आएगा करके। अभी तक क्या हुआ क्या पता नहीं। अभी बात किया उन्होंने, वो क्लियर मना कर रहे, बोल रहे हैं वो आएंगे यहाँ सैलरी के लिए बोल रहे थे। आज मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। नहीं देगा, 100% आज होएगा बोल रहे हैं, लेकिन आ किधर देगा कब? 3-4 महीने से तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो हम लोग बोल रहे हैं ना। हम लोग भी रोज फॉलो अप कर रहे हैं, रोज फॉलो। इनको भी पता है। तो फिर कैसे होगा, कैसे सैलरी अभी मिलेगी? आज आने वाला उनको बोला है, वो सैलरी वाला आने वाला इधर आज बात करो। ये लोग बोल रहे हैं रोजाना ऐसे ही बोलते हैं। जिस दिन बुलाया था ना मैंने उसको, इस दिन एक भी गाड़ी इधर खड़ा नहीं था। सबको बुलाया था, गाड़ी पूछो, कॉल भी की थी सबको कॉल भी किया था, कोई नहीं आया बात करने के लिए। अच्छा, तभी लोग का जरूरत नहीं था। हाँ, जब वो जाने का फिर मेरे को ही पकड़ेगा। अच्छा, हम लोग का बिलिंग डायरेक्ट वो लोग को है। काम इनके लिए किया है, सेफ्टी हमने इनकी की है, पैसा हम इनसे लेंगे, वो नहीं देंगे। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने जान मान से पूरी रात इनके साथ मेहनत की है। आज ये बोल रहे हैं हम इतना दिन सैलरी किसके थ्रू आ रहा था वो लोग को पूछो। ये बोल 3-4 नहीं, इतना दिन सैलरी उन लोग का थ्रू आ रहा था, इसीलिए हो रहा था वो लोग का। आई नहीं रही सैलरी तो अभी नहीं आया, 1-2 महीने का नहीं आया, जून का और जुलाई का। हाँ। हम्म। मई का भी नहीं आया, कुछ बंदों को मई का भी नहीं आया। और फरवरी का भी मिलनी चाहिए सैलरी। ये तो आप चाहते हैं हाँ, कि हम सैलरी मिलनी तो चाहिए। दिल से जाता है। आप लोग सहयोग करेंगे ना हाँ, इनका? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए ये सेफ्टी, सलेंदर जी, ये यहाँ पर सेफ्टी इंचार्ज थे जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगाए गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक 2 से 3 महीना गुजर जाने के बाद अभी तक इन लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई है। जो कर्मचारी, जो सिक्योरिटी गार्ड लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके इन लोगों की सुरक्षा करते हैं, आखिरकार उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो भी एयरटेल एक्साइड कंपनी में जो यहाँ पर बनाई गई। और साथ ही अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में इनकी तनख्वाह मिल पाएगी या नहीं, और नहीं मिल पाएगी तो आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की जाएगी।